An apple a day keeps the doctor away. ये कहावत आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन नए जमाने में ये कहावत थोड़ा सा बदल गया है। लोगों ने अब एप्पल से ही दूरी बना ली है। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की, जिसका क्रेज कभी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। आज वही कंपनी भारतीय मोबाइल बाजार के अर्श से फर्श पर आ गई है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 2017 के मुकाबले 2018 में आईफोन की बिक्री आधी रह गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत में दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। तो क्यों घट रहा है आईफोन का जलवा? कौन है नया रॉक स्टार स्मार्टफोन के बाजार में? आज बात इसी पर करेंगे और आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए यह खास रिपोर्ट। क्या आप भी आईफोन के दीवाने हैं? क्या आपने भी लाइन में घंटों खड़े होकर आईफोन पाने का इंतजार किया है? क्या आपने भी ऑनलाइन साइट से ईएमआई पर आईफोन खरीदा है? और क्या अब भी आप में आईफोन का वही क्रेज बरकरार है? ये इतने सारे सवाल इसलिए क्योंकि अब आईफोन का जलवा घट रहा है। पिछले हफ्ते आई काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 के मुकाबले 2018 में आईफोन की बिक्री भारत में करीब आधी रह गई है। 2016 में एप्पल ने 28 लाख आईफोन बेचे थे, जिनकी संख्या 2017 में बढ़कर 32 लाख तक पहुंची, लेकिन 2018 में यह आंकड़ा गिरकर 16 से 17 लाख के बीच रह गया। इस हिसाब से एप्पल का मार्केट शेयर, जो 2016 में करीब 2.30% और 2017 में 2.40% था, 2018 में सिर्फ 1.20% रह गया। इस गिरावट की वजह फोन की भारी कीमत और चाइनीज स्मार्टफोन से बढ़ता कंपटीशन है। वन प्लस जैसे ब्रांड्स कीमत में 30 से 40% तक सस्ते हैं और ज्यादा फीचर से लेस। नवंबर 2018 में इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म आईडीसी ने सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़कर वन प्लस भारत में पहले नंबर की कंपनी बन गई। प्रीमियम सेगमेंट कैटेगरी में सितंबर तिमाही में वन प्लस का मार्केट शेयर भारत में सबसे ज्यादा 37% था। वहीं एप्पल का मार्केट शेयर 30% और सैमसंग का मार्केट शेयर 26% रहा था। मतलब साफ है कि कभी स्टेटस सिंबल समझे जाने वाले आईफोन का दबदबा अब खत्म हो रहा है और लोग कीमत और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा चीन सहित कई देशों में एप्पल के दिन खराब हो चले हैं। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने 2 जनवरी को निवेशकों को लिखे पत्र में दिसंबर तिमाही के लिए कमाई का अनुमान घटा दिया है और इसी के चलते एप्पल ने जनवरी मार्च तिमाही में आईफोन का प्रोडक्शन 10% कम करने का फैसला किया है। टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म टेकआर्क ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल शाओमी, वन प्लस, गूगल, नोकिया, एसूस और रियलमी के फोन ज्यादा बिकेंगे, जबकि एप्पल के आईफोन की बिक्री में गिरावट आ सकती है। तो क्या ये दुनिया के सबसे पसंदीदा फोन के लिए खतरे की घंटी है, या फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या अब वक्त आ गया है कि एप्पल अपने दाम घटाना शुरू करे? इन तीनों में से कुछ न कुछ तो इस साल होता हुआ जरूर नजर आएगा। तो अगर आईफोन का जलवा घट रहा है तो किसका जलवा बढ़ रहा है? खासतौर पर भारत के बाजार में जो स्मार्टफोन का इतना बड़ा बाजार है, वहां आईफोन के बुरे दिन क्यों शुरू हो गए? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ये काउंटर पॉइंट का जिन्होंने रिसर्च किया है, काउंटर पॉइंट रिसर्च से ही उनके एनालिस्ट शोभित श्रीवास्तव, टेक एक्सपर्ट यतीश सुवर्णा से होगी बात, साथ ही साइबर मीडिया रिसर्च के लीड एनालिस्ट नरेंद्र कुमार भी हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले शोभित, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका ये रिसर्च हाईलाइट कर रहा है कि एप्पल के लिए अभी उतना अच्छा समय नहीं चल रहा है। क्या ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और आपको क्यों लगता है कि एप्पल के लिए ये समय इतना खराब जा रहा है? हमने सुना टिम कुक को भी, उन्होंने अपने रेवेन्यू का जो एक प्रोजेक्शन दिया उसमें भी एक कट की बात की, प्रोडक्शन कट की भी बात कर रहा है एप्पल। तो वजह आप क्या देख रहे हैं शोभित? जी, एप्पल का अगर आप इंडिया में ही नहीं, अगर आप पूरे विश्व में देखें तो मार्केट शेयर नीचे जा रहा है और उसका रीज़न मल्टीपल रीज़न है। एक तो उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है और दूसरी चीज़, जो चाइनीज़ कंपनीज पहले एप्पल के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं थी, आज के टाइम में प्रीमियम सेगमेंट में इतने अच्छे फ़ोन लेके आते हैं विद इनोवेटिव फीचर्स। अगर आप देखें तो डुअल कैमरा और ट्रिपल कैमरा भी आ गया है
फोन का फॉर्म फैक्टर देखिए तो ओप्पो का फाइंड एक्स अगर आप देखेंगे तो वो इट्स ओपन फोन विद फुल स्क्रीन। अगर आप वो सब कंपेयर करिए और जो कि आता है एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे, अगर वो सब आप व्हाट एप्पल इज ऑफरिंग उससे आप कंपेयर करें प्राइस पॉइंट टू प्राइस पॉइंट, तो कंज्यूमर्स को लगता है कि चाइनीज फोन्स जो हैं, जो कि अब ड्यूरेबल भी हैं पहले से बहुत ज़्यादा, दे मेक मोर सेंस खरीदने के लिए। बिल्कुल। तो टेक एक्सपर्ट यतीश सुवर्णा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि साफ तौर पर चाइनीज ड्रैगन को एप्पल का शेयर पसंद आ रहा है, एप्पल का स्वाद जो है वो चाइनीज ड्रैगन को पसंद आ रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं क्या ये चाइनीज फैक्टर जो है ये सबसे बड़ी वजह आप देखते हैं यतीश, बाजार में जिस तरह से एप्पल आईफोन का ग्राफ गिर रहा है? हाँ जी, वो एक मेन रीज़न है बिकॉज जो चाइनीज़ ब्रांड्स है वो आपको अपने स्मार्टफोन के रेंज में काफ़ी फीचर्स दे रहे हैं। जैसे कि हुआवी, आप हुआवी को ले लीजिए, Mate 20 Pro, उसका प्राइस अराउंड 70,000 है, वो आपको वायरलेस रिवर्स चार्जिंग देती है, प्लस उसके कैमराज वर्ल्ड के बेस्ट कैमराज में से एक है एज फार एज स्मार्टफोन को आप पिक्चर में लाते हैं। प्लस अगर आप वन प्लस को लेते हैं, उनका स्मार्टफोन 40,000 में आपको वो सब देता है जो एप्पल का लोएस्ट एंड मॉडल के लिए आपको 1 लाख भरना पड़ता है। पिक्चर क्वालिटी बेटर है, फास्ट चार्जिंग है, बैटरी लाइफ ज़्यादा है वो स्मार्टफोन में। तो लोग भी आजकल काफ़ी स्मार्ट हो गए, स्मार्टफोन स्मार्ट थे, आज लोग भी स्मार्ट हो गए, और उनको पता है कि अभी प्रीमियम एक जगह पे ठीक है, बट आजकल चाइनीज़ ब्रांड्स भी काफ़ी प्रीमियम फोन्स ऑफर कर रहे हैं, एटलीस्ट हाफ या 1/4 प्राइस रेंज में। वो एक मेजर डिफरेंस है। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि 1.5-2 साल पहले तक प्रीवियस एप्पल iOS वर्जन में ओल्डर आईफोन स्लो हो जाते थे जब आप अपडेट करते थे, वो अब बदल गया है iOS 12 के बाद। इनफैक्ट ओल्डर आईफोन्स भी, iPhone 7 भी, 6s भी, ये सारे भी अभी फास्ट चलते हैं। तो लोग सोच रहे होंगे कि अपडेट क्यों करें और 1 लाख किडनी बेच के क्यों दे। सो माइट एज वेल एक वन प्लस ले ले, या एक हुआवी ले ले, या ऑनर ले ले, या एक वीवो ले ले, जो सारे चीज ऑफर करती है। ठीक है, तो यानी केवल प्राइस ही नहीं है जो भारतीय कंज्यूमर को खींच रहा है, जैसा कि यहाँ पे यतीश हमें बता रहे हैं कि फीचर्स की भी अगर बात करें तो चाइनीज मेकर्स जो है अपने फीचर्स को काफी इनहांस कर रहे हैं, काफी जल्दी जल्दी बदलते हैं, और एप्पल पर ये हमेशा आरोप लगता रहा कि वो अपने फीचर्स का जो अपग्रेड है थोड़ा स्लो पेस में करती है, और इसका खामियाजा यहाँ पर हम देख रहे हैं। साइबर मीडिया रिसर्च के लीड एनालिस्ट नरिंदर को अब जोड़ते हैं। नरिंदर जी, ये बताइए क्या एप्पल के लिए ये बस आप देख रहे हैं एक स्पीड ब्रेकर है और इसको क्रॉस करके वो फिर अच्छे दिन वापस आएंगे एप्पल के लिए, ये एक बुरा पैच आप देख रहे हैं एप्पल के लिए, या आपको लग रहा है कि ये लंबा भी खिंच सकता है? सर वॉल्यूम। नरिंदर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर लो है बहुत। चलिए, तो नरिंदर जब तक मुझे सुन पाए, शोभित यही सवाल आप पे, क्या एक बुरा पैच है, बैड फेज है एप्पल के लिए, और उसके बाद फिर से वो वापस जो है पटरी पर आ जाएंगे? आपको क्या लग रहा है शोभित? जी बिल्कुल, एप्पल एज अ ब्रांड होल्ड्स एस्पिरेशनल वैल्यू। आप देखा जाए तो अगर आप यूजर्स को बोले एप्पल खरीदने के लिए एट अ लोअर प्राइस पॉइंट, एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट, तो यूजर हमेशा एप्पल को ही चूज करेगा। बट जो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है वो फीचर्स और प्राइस पॉइंट पे आ जाती है। व्हाट एप्पल शुड डू इज एटलीस्ट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो जो वो अभी 20% का इम्पोर्ट ड्यूटी पे करते हैं वो इमीडिएटली उनका कम हो जाएगा, और वो दे कैन पास ऑन टू द यूजर। सो इमीडिएटली 20% आईफोन की प्राइस नीचे आ जाएगी, और व्हेन कंपेयर टू अदर चाइनीज प्लेयर्स उनको वो फायदा यूजर को मिलेगा, और तब ये थोड़ा सा ज्यादा बजट में आ जाएगा यूजर के, एंड इट विल मेक मोर सेंस फॉर यूजर्स टू बाय। सो अगर एप्पल 1-2 स्टेप्स ऐसे कुछ लेता है जहाँ की उसको नजर आता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी वो सीरियस है अपना मार्केट शेयर ग्रो करने के लिए, लाइक ह्यूज मार्केट लाइक इंडिया, अगर वो यहाँ सीरियस हैं ग्रो करने के लिए, तो दे शुड टेक 1 or 2 स्टेप्स जहाँ यूजर चाहता है खरीदना, बट 1 और 2 चीजों की वजह से वो अट्रैक्टिव ऑप्शंस जो चाइनीज प्लेयर्स ऑफर करते हैं उनकी तरफ चला जाता है। तो एप्पल के पास 1-2। ठीक है, तो यतीश, शोभित जो कह रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें, ये तो मुझे दूर की कौड़ी लग रही है, क्योंकि साफ तौर पर, लेकिन हाँ प्राइस कट,
क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां पर लोग आईफोन के जगह दूसरे फोन चूज कर रहे हैं, तो क्या प्राइस कट की उम्मीद रखें? 1,09,000 का फोन जो है उसमें हम प्राइस स्लैश होते हुए देखेंगे, या 1 लाख वाला फोन हमें कुछ और अच्छे प्राइस पॉइंट पर मिल सकता है क्या? यतीश, प्लान करें क्या आईफोन खरीदने की कि थोड़ा प्राइस कट मिल जाएगा? देखिए, अगर एप्पल को सीरियसली इंडियन मार्केट में अगर कंटिन्यूली रहना है और उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने हैं, तो उनको थोड़ा मास रीजन में फ़ोन लॉन्च करना ही पड़ेगा, या तो प्राइसेस क्रैश करने ही पड़ेंगे। आइडियली एटलीस्ट उनको एक 60 to 70 के रेंज में फ़ोन को प्राइस करना पड़ेगा अगर उनको मास इंडियन बायर्स को अट्रैक्ट करना है। वरना लोग बाई करना चाहेंगे आईफोन, एंड में खरीदेंगे कुछ और, बिकॉज वो प्राइस मार्जिन काफ़ी गैप जो है, काफ़ी डिफरेंस रखता है एंड्रॉयड और एप्पल को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो वो लोग जो कहते थे कि आईफोन चाहिए लेकिन बजट नहीं है, उनके लिए शायद आईफोन अब उनके बजट में समा जाए। नरेंद्र भी जुड़ गए। नरेंद्र, आपका व्यू मैं ये लेना चाहूंगी, तो फिर अगर एप्पल पीछे पड़ रहा है तो क्या लगता है, चाइनीज ड्रैगन बाजी मारता हुआ भारतीय बाजार में? क्या चाइनीज मेकर्स को एक एडवांटेज मिल रहा है? क्योंकि कई जो है वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और इसीलिए शायद एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफर भी कर पा रहे हैं। मैम, भारत में प्रोडक्ट बनाने का एक प्राइस एडवांटेज तो है ही है। सेकंड है, आप उससे अपना सप्लाई चेन इशू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको अगर नया प्रोडक्ट लेके आना है तो उसमें आपका एक टाइम फ्रेम रहेगा इंडिया में लाने के। पर अगर आप सेम प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हो, आप उसको जल्दी प्रोड्यूस करके अक्रॉस इंडिया कहीं भी भेज सकते हो। ओके, और अब मेरे साथ जुड़ गए एक और मेहमान, टेक एक्सपर्ट, द अनबायस्ड ब्लॉग के फाउंडर और ब्लॉगर निखिल चावला। निखिल, हमने बातें काफी कर ली कि एप्पल को जो डिसएडवांटेज मिल रहा है उसका एडवांटेज चाइनीज मेकर्स को मिलता हुआ, तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल अगर भारत में बात करें तो कौन ऐसा ब्रांड है जो एप्पल को सबसे जोरदार टक्कर दे रहा है, और आपको लग रहा है कि एप्पल के आईफोन की खासियत जो है वो कम दाम में आपको मिल सकती है? एक फोन बताइए जो लोग हमेशा कहते हैं कि आईफोन हमारे बजट में नहीं आ रहा, उनके बजट वाला कौन सा फोन है जो अभी भारतीय बाजार को कैप्चर कर रहा है? जी, बात ऐसी है कि उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है वन प्लस, और बहुत ही डिफरेंट रेंज है। वो 30-35 हज़ार की फ़ोन का रेंज है, लेकिन वो टक्कर दे रहा है 1 लाख 1.5 लाख के फ़ोन को। ऐसा इसलिए है, जो लोग वन प्लस 6 या 5 या 6T पे आए हैं, वो उनका रीज़न ये है कि जो एप्पल के पुराने यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, जो वेट कर रहे थे 6-7 यूज़ करके कि अब अपग्रेड आएगा तो मैं नेक्स्ट आईफोन लूँगा, और जब वो नेक्स्ट आईफोन आया, आईफोन 10 या 10s, वो 1-1.25 लाख रुपए का आया, तो उन्होंने कहा हम 1.25 लाख तो नहीं खर्च सकते। पिछली बार जब हमने आईफोन लिया था हमने 60,000 65,000 लिया था, वो भी हमारे लिए ज़्यादा था। तो ऐसा करते हैं कि ये छोड़ के हम एक ऐसा फ़ोन ले लेते हैं जिसमें हम लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो उन्होंने सबने वन प्लस ले लिया, और इसीलिए वन प्लस का प्रीमियम सेगमेंट में इंडिया में सबसे बड़ा एक मार्केट शेयर है। और एप्पल का मेजर चंक वन प्लस, एक कंपनी जो एप्पल से ही इंस्पायर्ड है, जो उनके फाउंडर है वो खुद कहते हैं कि मैं एप्पल से इंस्पायर्ड हूँ, मुझे जो एप्पल प्रोडक्ट्स बनाता है बहुत इंस्पायर करते हैं, और उनकी जो स्ट्रैटेजी बहुत इंस्पायर करती है, और उन्हें वैसे ही प्रोडक्ट्स बना के एक मार्केट शेयर उन्हीं से ले लिया है। और वन प्लस का एक एडवांटेज ये भी है कि वो हर 6 महीने बाद, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है, वो हर 6 महीने बाद एक नया मॉडल निकाल देते हैं, और मार्केट में जो टॉप उस टाइम पे प्रोसेसर या जो स्पेक्स मिल रही होती हैं वो उसको लॉन्च कर देते हैं, तो उससे उनको और यूज़र्स मिल जाते हैं। और अगर आपको 35,000 में ऐसा फ़ोन मिल रहा है जिसमें सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल, तो फीचर्स हो गए, प्राइस पॉइंट हो गया, जिस तरह से ये चाइनीज मेकर्स अपने फीचर्स को इनोवेट कर रहे हैं, ये भारतीय कंज्यूमर को ज्यादा भा रहा है। और आईफोन एक ब्रांड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कीमत जो है वो इनके खरीदारों को कहीं ना कहीं खल रही है। तो क्या प्राइस कट? निखिल से ये मेरा सवाल होने वाला है। निखिल, सोचिए जरा, हम एक छोटा, भारत तेजी से बढ़ता हुआ स्मार्टफोन का बाजार है, लेकिन इस बढ़ते हुए बाजार में एप्पल आईफोन को पसंद करने वाले कम हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में अगर कुल 32 लाख आईफोन बिके थे, तो यही 2018 में इसके आधा 16 से 17 लाख हो गए थे। ये काउंटर पॉइंट का रिसर्च है, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि चाइनीज मेकर्स जो है बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ निखिल चावला है। निखिल, ये बताइए, थोड़ी देर पहले हमें यतीश बोल रहे थे कि हो सकता है कि अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि आपके बजट में आईफोन नहीं फिट होता है, तो अब शायद आईफोन अपने आप को आपके बजट में फिट करने की कोशिश करेगा। क्या ये बोनांसा मिल सकता है कि एप्पल एक प्राइस कट लेकर आए?
जैसा कि एप्पल का कहते हैं ब्रांड ईगो है, जो ब्रांड वो अपने आप को समझते हैं एक ऐसा टॉप नॉच ब्रांड कि वो आज तक उन्होंने प्राइस कम करने का सोचा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है कि वो प्राइस ड्रॉप करेंगे, और प्राइस ड्रॉप अगर करते भी हैं थोड़ा बहुत 8-10 हज़ार रुपये, उससे कुछ ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा फ़ोन का। क्योंकि अभी तो उल्टा एप्पल ने ऐसा कर दिया है कि जो हमें ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डिस्काउंट मिलते थे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बाकी जगहों पे, उन्होंने एक निकाला है रूल कि जो प्राइस स्टोर पे मिलता है वही दे सकते हैं, क्योंकि एक डिफ्रेंशिएशन ना आए रेट्स में, लोगों को ये ना लगे कि एप्पल स्टोर पे महंगा मिल रहा है और वहाँ सस्ता मिल रहा है। तो रेट ड्रॉप का मुझे चांसेस कम लगते हैं। और रीज़न सेल ड्रॉप होने की सिर्फ रेट्स नहीं है, सिर्फ प्राइसेस नहीं है। ऐसा है कि एप्पल इंडिया में जब तक एप्पल स्टोर नहीं लाएगा, परचेस प्रोग्राम नहीं लाएगा, जहाँ पे जैसे बाहर कंट्रीज़ में आप अपना पुराना आईफोन देख के लगभग 40-50 हज़ार का डिस्काउंट ले सकते हैं नई डिवाइस पे, ऐसे कुछ बायबैक प्रोग्राम्स नहीं आते, एप्पल अपनी पूरी सर्विसेज एप्पल स्टोर इंडिया में नहीं लॉन्च करता, इंडिया को सीरियसली नहीं लेता, तब तक वो सेल्स नहीं मिल पाएंगी उनको। ठीक है, तो इंडिया को अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो इंडियन ग्राहक भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो निखिल कह रहे हैं प्राइस कट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं प्राइस कट की बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने देखा है कि चीन के बाजार में दो जो ई कॉमर्स प्लेयर्स थे उन्होंने आईफोन 8 की कीमत को कम कर दिया है। यतीश, मैं तो यही कह रही हूँ कि प्राइस कट होगा, निखिल कह रहे हैं नहीं होगा। आप भी उस प्राइस कट वाली टीम में है ना, यानी मेरी टीम में है ना यतीश? आपको लग रहा है प्राइस कट करना ही पड़ेगा एप्पल को अगर वो अब भारतीय ग्राहकों को अपने जेब में रखना चाहती है तो? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, एप्पल को वो अपने वर्ल्ड वाइड सेल्स लर्निंग से कुछ सीख लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे उनके लास्ट 3 मेन स्मार्टफोन लॉन्चेस में सबसे ज़्यादा चलने वाला स्मार्टफोन है, सबसे चीपेस्ट वाला जो है आईफोन 10R। वो पर्टिकुलर मॉडल सबसे ज़्यादा पॉपुलरली बिका हुआ है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी वही पैटर्न है। तो उनको अपने हाई हॉर्स से थोड़ा नीचे उतर के उनको देखना चाहिए कि प्राइस कम करने में ही उनका भी फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म उनको सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म सोचना चाहिए। अभी वो ऑलरेडी वो ट्रेन में काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी उनको चढ़ जाना चाहिए वो ट्रेन के ऊपर और एक्चुअली उनके नेक्स्ट मॉडल को या करंट मॉडल्स के प्राइसेस को थोड़ा स्लैश कर देना चाहिए। ये ऑल्सो फैसिलिटेट करेगा कि अगर वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो लोकल लोगों का भी मदद करेगा और कंज्यूमर का भी मदद करेगा, मैन्युफैक्चरर्स का भी मदद करेगा। वो सो आई थिंक एप्पल को वो करना चाहिए, उनका ही फायदा होगा उसमें। ओके, तो यहाँ पर फायदा अभी तो चाइनीज मेकर्स उठा रहे हैं, उसमें OnePlus और हुआवे सबसे आगे नजर आते हुए। और क्या लगता है आपको यतीश, क्या वो एक एप्पल का जो क्रेज रहता था, लोग रात रात भर खड़े होकर के लाइन में फोन खरीदते थे, वो अब क्रेज खत्म होगा? क्या ब्रांड का जो क्रेज है वो कम हुआ है क्या भारतीयों के बीच में? देखिए, क्लियरली जो लास्ट एक 1.5 साल अगर आप देखेंगे, OnePlus स्पेशली जिस तरीके से वो फ़ोन लॉन्च करते हैं, वो एकदम तहलका मचा देते हैं अपने फ़ोन लॉन्च। जब वो नया कोई मॉडल लॉन्च करते हैं, भले उनका फ़ोन का मॉडल एक ही होगा, वो लॉन्च करेंगे उसके डिफरेंट वर्जन, जैसे कि मैक्लारेन एडिशन होगा या लावा रेड होगा या कुछ ना कुछ करके वो अपने पोटेंशियल कस्टमर बेस है जो स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड बिकॉज उनका प्राइस फ़ोन का काफ़ी लो है, वो पीपल वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं एंड वो खुश हो जाते हैं वो फ़ोन खरीद के इवेंचुअली। ये एप्पल का जो दुकान के बाहर लंबी लाइन लगा के खड़े होने का जो ट्रेंड है, ये डेफिनेटली कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। बिकॉज अलग चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स जो है वो लोग अभी काफ़ी इनोवेटिव हो गए अपने फ़ोन लॉन्च पैटर्न के साथ। और वो लोग के पास ये भी ताकत है कि वो साल में 6 फ़ोन लॉन्च कर सकते हैं, हालांकि एप्पल सिर्फ साल में एक बार लॉन्च करता है और वो फ़ोन ऑलमोस्ट काफ़ी ऑडियंस के लिए अनरीचेबल होता है प्राइस पॉइंट वाइज। तो यानी कंज्यूमर कनेक्ट के लिए आपको एप्पल स्टोर, जैसा कि निखिल बोल रहे थे, एप्पल स्टोर जहां पर आप भारतीय ग्राहकों को सुने और उनको और अच्छे ऑफर्स दे, बायबैक से एक्सचेंज दे, ये गोइंग फॉरवर्ड एक रास्ता हो सकता है। और साथ ही में यतीश पॉइंट आउट करते हुए, हर 3 महीने में हम देख रहे हैं फोन लॉन्च करते हुए, और इसमें 1 साल में एक फोन लेकर आना एप्पल के लिए भारी पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साफ तौर पर अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि स्मार्टफोन के बाजार में चाइनीज ब्रांड्स रूल करते हुए एप्पल का ग्राफ नीचे है, और एप्पल को आगे आने के लिए प्राइस कट से लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय कंज्यूमर से जुड़ने के लिए अपने एप्पल स्टोर्स में बढ़िया ऑफर्स लाने होंगे। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।